आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एलईडी बल्ब मेरा बार बार ख़राब होता है। तो ये मेरा बोर्ड है। इस बोर्ड में हम क्या चीज़ लगाएंगे कि बार बार ख़राब नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम इस बोर्ड का वायरिंग करते हैं। सबसे पहले आप देखिए 4 ठो स्विच है। तो इसमें एक स्विच से हम सॉकेट रखेंगे और 3 ठो स्विच में हम बल्ब रखेंगे। तो बल्ब जैसे होल्डर में आपको 2 ठो तार होता है। तो एक तार को स्विच के निचले या ऊपरी टर्मिनल में कस दीजिएगा। तो एक तार को हम ऊपर वाले टर्मिनल में कसेंगे। तो देखिए एक होल्डर है। तो एक तार को हम ये होल्डर वाले को एक तार को कोई भी तार एक ले लेंगे और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कस देंगे। अब देखिए फर्स्ट वाला है तो इसको हम फर्स्ट वाले स्विच में इसको कस देते हैं। और आपको अब फिर दूसरा होल्डर लीजिएगा। तो आपको एक तार को फिर दूसरे वाले स्विच में अब ऊपर टर्मिनल में कनेक्शन किया है। तो इसको भी ऊपरी टर्मिनल में आपको कसना होगा और एक तार को इसी तरह छोड़ दीजिएगा। देखिए दूसरा मेरा हो गया। फिर आपको 3 ठो बताया है कि 3 ठो स्विच में 3 ठो हम बल्ब रखेंगे। और तीसरा बल्ब का फिर इसी तरह ऊपरे वाले स्विच में कनेक्शन कर दीजिएगा। देखिए ये हम 3 ठो बल्ब का 3 ठो स्विच में कनेक्शन कर दिए हैं। और एक बल्ब का देखिए एक तार इसी तरह छोड़ कर रखे हैं। अब हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, ये फैन कैपेसिटर लगा देने से आपका एलईडी जो बल्ब है बार बार ख़राब होता है वो ख़राब नहीं होगा। तो इसका भी कनेक्शन हम बताएंगे। सबसे पहले इस बोर्ड को हम कनेक्शन कर लेते हैं। अब आपको क्या करना होगा, ये देखिए ये हम डायरेक्ट टर्मिनल को जैसे मिलाते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये सॉकेट को आपको डायरेक्ट मिलाने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तार जोड़ना होगा। अगर स्विच से रखना चाहते हैं तो ये ऊपर वाले टर्मिनल से इसमें एक तार कस दीजिएगा। तो हम स्विच से रखेंगे तो एक तार यहाँ से यहाँ हम कस देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम मिला दिए हैं। मिलाने के बाद में आपको अब सबसे पहले क्या करना होगा, आप देख लीजिए। आपको ये जितना भी होल्डर है तो एक तार ये जो बच गया है तो सभी को एक साथ में लेना होगा। 3 ठो होल्डर है तो 3 ठो तार को एक साथ में आप यहाँ ले लीजिए। लेने के बाद में तीनों को एक साथ में मिला दीजिए। मिलाने के बाद में आपको क्या करना होगा, सॉकेट से भी एक तार यहाँ से कसकर उसमें मिलाना पड़ेगा। अब चलिए मिलाते हैं। देखिए ये सॉकेट से भी निकाल कर हम इसमें मिला दिए हैं। मिलाने के बाद में आपको अब क्या करना होगा, जैसे हम पोल से 2 ठो तार लाते हैं, जैसे मेरा मेन लाइन आता है जब भी तो आपको एक फेज का तार होता है और एक न्यूट्रल का तार होता है। तो जैसे न्यूट्रल हम काला वाला को बनाए हैं और फेज को तार ये लाल वाले को बनाया है। तो काला वाला एक तार लेकर चाहे कोई भी एक तार लेकर यहाँ मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद में इस पर हम टेप लगा देते हैं। देखिए हमने इस पे टेप लगा दिए। टेप लगाने के बाद में आपको अब क्या करना होगा, देखिए इसमें हमको फैन रेगुलेटर कस देने से बार बार जो मेरा एलईडी बल्ब ख़राब होता है तो वो ख़राब नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, इस सॉकेट को आपको डायरेक्ट लाइन देना होगा। सिर्फ ये एलईडी बल्ब में ही काम करेगा। अगर चार्जर है तो चार्जर में ये काम नहीं करेगा। आपको इसमें कोई भी चीज़ अगर उपकरण चलाना हो तो उसमें ये काम नहीं करेगा। इसलिए हमको इस स्विच में डायरेक्ट लाइन देना है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 ठो स्विच को ही डायरेक्ट हमको मिला देना है। अब चलिए मिलाकर फिर देखते हैं। देखिए
3 ठो स्विच को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद में आपको ये फैन रेगुलेटर का एक तार लेकर ये जो 3 ठो स्विच हम मिलाए हैं तो इसमें आपको कस देना होगा। कहीं पे इसमें कसिए, चाहे इसमें कसिए, चाहे इसमें कसिए, जो हम मिलाए हैं उसी में कहीं पे कस दीजिएगा। जैसे हम इस स्विच में कस देते हैं। देखिए एक तार को हमने इसमें कस दिया है। कसने के बाद में एक तार मेरा इसी तरह अब बच गया है। बचने के बाद में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका देखिए ये मेरा फेज का तार है, तो फेज को तार को एक साथ में इस तरह से आप कनेक्शन कर दीजिएगा। इसको जब भी बल्ब में लगाइएगा तो ये सीरीज पैनल में होना चाहिए। जैसे ये कंडेंसर मेरा सीरीज में हो गया है, यहाँ से सप्लाई जाकर पहले कंडेंसर में जाएगा, फिर उसके बाद आपको ये स्विच का सप्लाई देगा, तब बल्ब जलेगा। और इस तरह से जोड़ दीजिएगा। और जैसे ये सॉकेट के हम बोले हैं कि इसको हमको डायरेक्ट रखना है, तो यही स्विच में कस देंगे। अगर डायरेक्ट नहीं है तो यहाँ पर आप टेप लगाकर रख सकते हैं। तो इसको हमको स्विच को ये सॉकेट को डायरेक्ट नहीं रखकर हम इस स्विच से रखेंगे, तो यहाँ जोड़कर इसमें टेप नहीं लगाकर इस स्विच में कस देने से भी मेरा काम चल जाएगा। अब चलिए कस कर फिर देखते हैं। देखिए ये हम स्विच में कस दिया, तो ये स्विच को ये सॉकेट आपका डायरेक्ट हो गया और ये बल्ब जितना जोड़े है तो ये कंडेंसर से मेरा सीरीज पैनल में कनेक्शन हो गया। अब इस तरह से आप बल्ब का कनेक्शन कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखिए ये मेरा फेज निकल गया और ये मेरा न्यूट्रल हो गया। इस तरह से इस बोर्ड का कनेक्शन कर लीजिएगा तो आपका कभी भी बल्ब खराब नहीं होगा। अगर आपके पास अर्थिंग है तो अर्थिंग को यहाँ दिया हुआ है, कस सकते हैं। अब चलिए कस लेते हैं इसको भी। देखिए अर्थिंग मेरे पास था तो इस अर्थिंग को कस दिए। ये बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अब जैसे इसमें लाइन दीजिएगा और बल्ब लगाइएगा तो आपका जलेगा, और बंद कीजिएगा तो बंद होगा। इस तरह से आप कंडेंसर को सीरीज पैनल में जोड़ दीजिएगा तो आपका बल्ब बार बार ख़राब नहीं होगा, एक बार बहुत दिनों तक चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।